Hello guys, welcome to Success Tree. My name is Rohit Meda. Guys, in this session we are going to discuss the Ramon Magsaysay Award, the Nobel Prize of Asia. We all know दुनिया के जो सबसे बड़े अवार्ड हैं दे आर द नोबल प्राइज जो कि अल्फ्रेड नोबल की मेमोरी में दिए जाते हैं, ठीक है। बट उसके अलावा एक और अवार्ड भी जो है जिसको हम बोलते हैं दैट इज अ नोबल प्राइज ऑफ एशिया, जो कि एशिया कंटिनेंट का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, नोबल प्राइज माना जाता है, दैट इज द रेमन मैग्सेसे अवार्ड। रेमन मैग्सेसे अवार्ड, दिस इज द अवार्ड। तो ये जो अवार्ड है ये क्यों दिया जाता है, किसकी मेमोरी में दिया जाता है और रिसेंटली अवार्ड किसको इसको मिला है, हम इस सेशन में ये डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को अंत तक देखिएगा क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड, तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड की बात करें तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड वाज स्टार्टेड इन द मेमोरी ऑफ द 7th प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस, मिस्टर रेमन मैग्सेसे, मिस्टर रेमन डेल फेरो मैग्सेसे। ये हैं फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द फिलीपींस। रेमन मैग्सेसे एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी थी, एक बहुत ही अच्छे लीडर थे अपने टाइम के। ही वाज द 3rd प्रेसिडेंट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। अगर मैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के फिलीपींस के प्रेसिडेंट देखूं तो ही वाज द 3rd प्रेसिडेंट एंड ओवरऑल ही वाज द 7th प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। 1953 में ये प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस के तौर पे इलेक्ट हुए और 1957 दिसंबर तक इनका टेन्योर था। 1953 में इलेक्ट हुए थे और दिसंबर 1957 तक इनका टेन्योर था। बट मार्च 1957 में ही एक एयरक्राफ्ट क्रैश में इनका देहांत हो गया, ही वॉज पास्ड अवे। तो उसके बाद बेसिकली इनकी पर्सनालिटी से प्रभावित बहुत सारे लोग थे जो इनके साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि डेमोक्रेसी को लेके, लोगों की वेलबींग्स को लेके इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे वर्क किए थे फिलीपींस के अंदर। ही वाज अ वेरी गुड लीडर एट दैट टाइम। उसके बाद जब ये नहीं रहे, ठीक है, इनका देहांत हो गया, तो देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन इन अमेरिका दैट इज अ न्यूयॉर्क, दैट इज रॉकेफेलर फाउंडेशन, रॉकेफेलर ब्रदर्स फाउंडेशन। तो रॉकेफेलर ब्रदर्स वाज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ द मिस्टर मैग्सेसे। तो उन्होंने अनाउंस किया कि हम एक अवार्ड स्टार्ट करेंगे दैट इज इन द मेमोरी ऑफ मिस्टर मैग्सेसे। तो रॉकेफेलर फाउंडेशंस ने, रॉकेफेलर ब्रदर्स ने यहाँ पर फिलीपींस की सरकार के साथ मिलके, रॉकेफेलर ब्रदर्स ने यहाँ पर फिलीपींस की सरकार के साथ मिलके 1957 में एक फंड स्टार्ट किया, एक फाउंडेशन बनाई, दैट इज द रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन। अब इस अवार्ड फाउंडेशन का काम था कि बेसिकली कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स में, ठीक है, देयर आर इनिशियली 5 फील्ड्स अनाउंस्ड, कि इन पर्टिकुलर 5 फील्ड्स में हर साल कुछ जो लीडर्स होंगे, जो अच्छे लेवल पे जिन्होंने वर्क किया होगा, उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन बनाया गया और इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया। 1958 में पहली बार ये अवार्ड दिया गया, 1958 में ये पहली बार ये अवार्ड दिया गया, दैट इज बाय द फिलीपींस गवर्नमेंट, और आई कैन से द रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन, जो कि यहाँ पे बनाया गया था बाय द रॉकफेलर ब्रदर्स फंड। रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के द्वारा ये जो अवार्ड है ये बनाया गया था और इस अवार्ड को 1958 में पहली बार दिया गया, पहली बार इस अवार्ड को यहाँ पे दिया गया था। अब इस अवार्ड को देने के लिए बेसिकली पैसा कहाँ से आएगा, तो बेसिकली फंडिंग, यहाँ पर एक फंड बनाया गया, दैट इज द रेमन मैग्सेसे फंड, अवार्ड फंड, रेमन मैग्सेसे अवार्ड फंड यहाँ पे बनाया गया। इस फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर फंड इकट्ठा किया जाता है और यहाँ पे लोगों को ऑनर किया जाता है एंड द सपोर्ट बाय द फिलीपींस गवर्नमेंट ऑफ फिलीपींस। तो पहली बार 1958 में 5 पीपल्स को अवार्ड दिया गया, दैट इज इन इंडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान एंड श्रीलंका, ठीक है। और एक फिलीपींस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी जहाँ पे इनको ये 5 लोगों को अवार्ड दिया गया था। उसके बाद हर साल ये अवार्ड दिया जाने लगा, हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। रिसेंटली 2021 में भी ये अवार्ड दिया गया, रिसेंटली 2021 में भी 5 ये अवार्ड दिए गए हैं, 4 पीपल्स एंड वन देयर इज वन ऑर्गेनाइजेशन जिसको ये अवार्ड मिला है। 5 अवार्ड यहाँ पे दिए जाते हैं। बट अगर मैं बात करना चाहूँ प्रीवियस की, तो हर साल ये अवार्ड दिया जाता है, बट 2020 में ये अवार्ड नहीं दिया गया था, 2020 में इस अवार्ड को नहीं दिया गया था ड्यू टू कोरोना वायरस, ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक इस अवार्ड को स्किप किया गया था और 2020 में ये अवार्ड नहीं दिए गए थे। दैट इज द रेमन मैग्सेसे अवार्ड, द नोबल प्राइज ऑफ एशिया, एशिया के सबसे बड़े अवार्ड हैं ये, दैट इज द रेमन मैग्सेसे अवार्ड गिवन बाय द फिलीपींस गवर्नमेंट along with the रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन। तो फिलीपींस में अवार्ड दिए जाते हैं। अब ये अवार्ड दिए कब जाते हैं, ये अवार्ड दिया जाता है एवरी ईयर ऑन 31st ऑफ अगस्त। 31st ऑफ
अगस्त को ये अवार्ड दिया जाता है, 31st ऑफ अगस्त को, बिकॉज 31st ऑफ अगस्त इट इज द एनिवर्सरी ऑफ द मिस्टर रेमन मैग्सेसे, जिनकी मेमोरी में ये अवार्ड स्टार्ट किए गए थे। तो हर साल 31 अगस्त को ये अवार्ड दिए जाते हैं बाय द रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन, ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो 2020 में ये अवार्ड नहीं दिए गए थे, बट 2021 में 5 अवार्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो हम जानेंगे ये अवार्ड किस किस को मिले, क्योंकि ये हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले द मिस्टर मोहम्मद अमजद साकिब, मिस्टर मोहम्मद अमजद साकिब, इनको मिला है 2021 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। अब इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया? फर्स्टली ही बिलोंग्स टू पाकिस्तान, ही बिलोंग्स टू पाकिस्तान, ये पाकिस्तानी है। तो पाकिस्तान के अंदर जो पॉवर्टी लाइंस थी वो काफ़ी बढ़ रही है, पॉवर्टी काफ़ी अच्छे लेवल पे बढ़ रही थी, गरीब लोग गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, कोई छोटा मोटा रोजगार करना हो या कुछ भी बड़ा करना हो, लोगों के पास पैसे नहीं है। एजुकेशन की बात करें, फीमेल राइट्स की बात करें, फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, तो लोगों के पास पैसा नहीं। तो उसी के बीच में एक आदमी सामने आता है, दैट इज मोहम्मद अमजद साकिब। तो इनको बहुत बेसिकली इस चीज़ से दुख पहुंचता था कि लोगों के लिए ये कुछ करना चाहते थे बट कर नहीं पाते थे, लोगों के पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान में बहुत पॉवर्टी है। तो मोहम्मद अमजद साकिब साहब ने यहाँ पर एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया, दैट इज द लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो उसकी शुरुआत इन्होंने करी, दैट इज द मोहम्मद अमजद साकिब साहब ने इसकी शुरुआत करी। ये है मोहम्मद अमजद साकिब। तो फर्स्टली ही बिलोंग्स टू विच कंट्री, दैट इज पाकिस्तान, ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। तो पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहाँ पर पॉवर्टी बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ गई। तो पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम की यहाँ पर बहुत ज़रूरत थी, जिसके चलते हुए साकिब साहब ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलके यहाँ पे एक फंड स्टार्ट करने की, एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करने की बात की। तो साकिब साहब ने अपने कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट किया 2001 में। 2001 में इन्होंने अपने कुछ फ्रेंड्स को, बिजनेसमैन फ्रेंड्स को, ठीक है, एक लेटर भेजा, चिट्ठी भेजी और इनवाइट किया कि आओ कुछ करते हैं अपने देश के लिए। तो इनके फ्रेंड्स ने इनको सपोर्ट किया और यहाँ पे 2 साल बाद 2001 में इन्होंने लेटर भेजा और 2003 में यहाँ पर एक फंड निकल के आया, जिस फंड को नाम दिया गया अखुवत, जिस फंड को एक नाम दिया गया अखुवत। और बेसिकली इसकी जो पहली ब्रांच थी वो लाहौर में ओपन की गई, अ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन दैट इज अखुवत, इसको स्टार्ट किया गया बाय द मिस्टर साकिब, बाय द मिस्टर साकिब। अब अखुवत का मतलब क्या? अखुवत का मतलब होता था ब्रदरहुड और सिस्टरहुड। अखुवत का मतलब है ब्रदरहुड और सिस्टरहुड, जहां से बेसिकली इनका जो मेन टारगेट था वो था बेसिकली प्रॉफेट मोहम्मद की टीचिंग, दैट इज that if one has a loaf of bread, half of it rightly belongs to a person who has none. कि अगर आपके पास एक रोटी का टुकड़ा है तो आधी रोटी डायरेक्टली उस बंदे के लिए आपको देनी चाहिए जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास कोई रोटी नहीं है। तो बेसिकली शेयरिंग का जो एजेंडा था वो यहाँ पर इस्लाम के अंदर प्रॉफेट मोहम्मद ने दिया था। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए साकिब साहब ने अपना एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, दैट इज अखुवत। तो यहाँ पे जो पैसा इकट्ठा होता था ये उस पैसे को फर्दर लोगों को देते थे एट नो कोलेटरल, इंटरेस्ट फ्री लोन्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के तौर पे। यहाँ पे जो अखुवत है इसके अंदर लोगों को जो पैसा दिया जाता था दैट इज द इंटरेस्ट फ्री, यानी कि बिल्कुल भी इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं लिया जाता, ऊपर से कोलेटरल फ्री, यानी कि कोलेटरल भी नहीं लिया जाता था। ये पैसा जो था ये बेसिकली जो हमारे स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं वहां पे जाके ये पैसा यहाँ पे दिया जाता था, ठीक है, यहाँ पे जाके दिया जाता था। बेसिकली मॉस्क हो गया, चर्च होगी, ठीक है, टेम्पल, वहां पे जाके इस पैसे को दिया जाता था ताकि जो लोग हैं वो भी इस चीज़ को समझे कि लोगों की हेल्प की जा रही है और वो लोग भी फर्दर अगर उनके पास पैसा आता है इस पैसे को रिटर्न करें या फिर आगे लोगों को पैसा दें। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं अखवत की, तो अखवत का जो रिटर्न रेट है दैट इज मोर देन 99% यहाँ पे रिटर्न रेट है। और अखवत इज अ वेरी सक्सेसफुल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान, जो कि यहाँ पर लोगों की हेल्प करने के लिए काम करता आ रहा है। तो इसी की वजह से साकिब साहब को 2021 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो लोगों के अंदर जो दान देने की भावना है, लोगों के अंदर एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना है, रिलीजन, जेंडर, कास्ट को साइड पे रखते हुए, तो इस चीज़ को बढ़ावा दिया है साकिब साहब ने, साकिब साहब ने, थ्रू द अखुवत, थ्रू द अखुफत, थ्रू द अखुफत, ठीक है। अगर मैं प्रेजेंटली बात करूं दैट इज अ 99.9% लोन रीपेमेंट रेट है विदाउट एनी कोलेट्रल, दैट इज अ इंटरेस्ट फ्री लोन्स एंड 4.8 मिलियन पीपल्स को यहाँ पर लोन दिया जा चुका है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली $900 मिलियन, $900 मिलियन। तो ये थे मिस्टर साकिब, मिस्टर मोहम्मद अमजद साकिब। नेक्स्ट यहाँ पे आती है फिरदौसी कादरी।
फिरदौसी कादरी, अ बांग्लादेशी वुमेन, अ बांग्लादेशी साइंटिस्ट। तो कादरी साहब की अगर मैं बात करूं, कादरी जी की अगर मैं बात करूं, तो कादरी जी ने बेसिकली यहाँ पर सेवरल डिसीजेस की वैक्सीन को लेके बहुत अच्छे लेवल पे वर्क किया है। तो बांग्लादेश की रहने वाली ये फिरदौसी कादरी जी, ये फिरदौसी मैम, इनका जो कंट्रीब्यूशन है साइंस की फील्ड में वो बहुत अच्छे लेवल पे रहा। ठीक है, चाहे मैं टाइफाइड की बात करूं या अदर डिसीज की बात करें। एंड रिसेंटली शी इज़ फोकसिंग ऑन द कोविड-19 वैक्सीन। तो कोविड-19 वैक्सीन की बात करें, कोविड-19 वैक्सीन की बात करें या उससे पहले कोविड के ट्रीटमेंट की बात करें, ये कोविड केयर की बात मैं करूँ, तो इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे वर्क किया है। दैट इज़ मिसेस फिरदौसी कादरी। तो उसी के चलते हुए इनको इस अवार्ड से नवाजा गया है, 2021 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ये खुद तो वर्क कर ही रही हैं, उसके बाद ये बहुत सारे जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनको टीच भी करती हैं, उनको सिखाती भी हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ये प्रोड्यूस भी कर रही हैं, तो जिसी के चलते हुए इनको इस अवार्ड से नवाजा जा रहा है। और इन्होंने बहुत सारे बेसिकली लोगों की जान बचाई अपनी वैक्सीन के चलते हुए, अपनी वैक्सीन के चलते हुए। क्लियर, इन्होंने वैक्सीन के चलते हुए इन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। बेसिकली कॉलेरा वैक्सीन की अगर मैं बात करूँ या फिर टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन की बात करूँ, तो इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे इस वैक्सीन की जो रिसर्च है उसके लिए ऊपर वर्क किया और इन्होंने यहाँ पर इसको आगे लेके जाना चाहा। बेसिकली इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसके चलते हुए इन्होंने ये सारे वर्क किए हैं, दैट इज इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपिंग साइंस एंड हेल्थ इनिशिएटिव्स, आईदेशी। तो इन्होंने बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन, एक इनिशिएटिव ये लॉन्च किया था, ठीक है, जो कि यहाँ पर रिसर्च करता था और ट्रेनिंग देता था यंग यंग कमर्स को, न्यू कमर्स को यहाँ पर ट्रेनिंग देता है कोर्सेज की और यहाँ पे लोगों को ट्रेन करता है। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन की तरफ से इनके इस पैशन को देखते हुए, इनकी इस लगन को देखते हुए इस अवार्ड से इनको नवाजा गया है, फिरदौसी कादरी, अब बांग्लादेशी, अब बांग्लादेशी। Firstly, we talked about the Pakistani, and now we are talking about the Bangladeshi. Next person जो हमारे पास, next personality जो हमारे पास है, ये है मिस्टर स्टीवन मुंशी। स्टीवन मुंशी बेसिकली अमेरिकन है, बट साउथ ईस्ट एशिया की अगर मैं बात करूं, जो इनका कंट्रीब्यूशन है साउथ ईस्ट एशिया में वो बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड बेसिकली यहाँ पर सिर्फ एशियंस को नहीं मिलता है, द अवार्ड इज फॉर द एशियंस, द नोबेल प्राइज ऑफ एशिया, बट ये एशिया से बाहर वाले लोगों को भी मिल जाता है। बट ऐसे पीपल जिन्होंने जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क जो है, जो डेवलपमेंट वर्क्स जो है वो एशिया के रीजन के लिए किया हो। तो स्टीवन मुंशी की अगर मैं बात करूं, ही वाज अमेरिकन बट ही हैज डन मैनी थिंग फॉर द साउथ ईस्ट एशिया रीजन, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। बेसिकली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, इन देशों में जो रेफ्यूजीज थे, ठीक है, तो इन रेफ्यूजीज को अपनी दिनचर्या चलाने के लिए, अपने आप को ग्रो अप करने के लिए, अपने आप को आगे लेके आने के लिए स्टीवन मुंशी साहब ने बहुत अच्छे लेवल पे वर्क किया है, बहुत अच्छे लेवल पे इनकी लोगों की हेल्प करी है। तो इनके इस इंसानियत के फर्ज के नाते रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन इनको यहाँ पे ऑनर कर रहा है। तो स्टीवन मुंशी ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था, that is Community and Family Services International, CFSI, that is in 1981, जिसके चलते हुए इन्होंने बेसिकली लोगों की हेल्प करी, लोगों की वेलबींग, लोगों की दिनचर्या, लोगों को सिखाना, लोगों को बेसिकली चाहे वो रेफ्यूजीज थे, आर्म कन्फ्लिक्ट्स में फंसे हुए थे, डिजास्टर्स में फंसे हुए थे, तो उनको निकाला, उन लोगों की हेल्प करी और उन लोगों को आगे ग्रो करने के लिए तरफ मुड़ा। दैट इज द कम्युनिटी एंड फैमिली साइंस इंटरनेशनल, एक ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाई थी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन आज की अगर मैं बात करूं, 48 कंट्रीज में ये वर्क करती है, 48 कंट्रीज और टेरिटरीज में ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है और लोगों की हेल्प करती है, रेफ्यूजीज की हेल्प करती है मेनली। दैट इज फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, इंडोनेशिया। तो इन लोगों को यहाँ पे आगे लेके आते हैं ये और लोगों की हेल्प करते हैं मिस्टर स्टीवन मुंशी। तो इसी के चलते हुए स्टीवन मुंशी साहब को ये अवार्ड दिया जा रहा है, ये अवार्ड दिया जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं मिस्टर रॉबर्टो बैलन, मिस्टर रॉबर्टो बैलन, अ फिलिपींस पर्सन, अ फिलिपींस पर्सन। तो फिलीपींस के ही रहने वाले हैं, फिलिपिनो पर्सन है ये मिस्टर रॉबर्टो बैलन। बैलन साहब बेसिकली एक मछुआरे हैं, एक फिशरमैन है जिनको ये अवार्ड दिया गया क्योंकि फिलीपींस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, फिलीपींस वन ऑफ द लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। और ऐसे में यहाँ पर फिलीपींस के जो लोग हैं, ठीक है, उनको बेसिकली उनके जो हालात हैं वो काफ़ी पुअर हैं, उन लोगों को ऊपर राइट्स नहीं मिलते, उन लोगों को नीचे दबाया जाता है। ठीक है, वो लोग आज भी बहुत पुअर हैं,
गरीब हैं। हालांकि फिशरीज जो हैं वो 85% फिलीपींस की इकोनॉमी में कवर अप करता है, बट यहाँ पर जो फिशरमैन्स थे ये बहुत पुअर से, तो उनको ऊपर लेके जाना, उनको ग्रो कराना, ठीक है। ये मिस्टर रॉबर्टो बैलेंस साहब का आई कैन से कि इनका जो इनिशिएटिव था, इनका एक और नाम था, इनको बोला जाता था का डोडोय, का डोडोय इनको बोला जाता है, का डोडोय। तो इन्होंने बेसिकली एक यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे वर्क किया कोस्टल एनवायरनमेंट में, और फिशिंग फैमिलीज को अपर लेके गए इन्होंने, यहाँ पे उनको ग्रो कराया, उनको आगे लेके गए, ठीक है। उनको किस तरह से आगे लेके जा सकता है, फिश कैचेस को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, इन्होंने लोगों को सिखाया, लोगों को सिखाया, लोगों को आगे लेके गए। नेक्स्ट इज वॉचडॉग। वॉचडॉग इज बेसिकली organization, a media organization, a digital media organization, watchdog, a Indonesia based digital media organization। बेसिकली आज के टाइम पे अगर हम मीडिया की बात करें तो मीडिया जो है वो दुनिया भर में मीडिया की बहुत बुरी हालात है, ठीक है। फेक मीडियाज, फेक न्यूज, ठीक है। इन सब के जमाने में एक डॉक्यूमेंट्री मेकर मीडिया कंपनी, डिजिटल मीडिया कंपनी आगे आती है, एक प्रोडक्शन हाउस, डिजिटल मीडिया कंपनी नहीं बोलूंगा, प्रोडक्शन हाउस मैं कह सकता हूँ, वॉचडॉग सामने आता है, और लोगों को उनके राइट्स, उनके ह्यूमन राइट्स, उनके फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, उनकी सर्विसेज, उन सबको दुनिया के सामने सच लेके आने के लिए डॉक्यूमेंट्रीज बनाना, लोगों को ट्रू न्यूज़ दिखाना, इन सबको आगे लेके आता हुआ एक इंडोनेशिया कंपनी, एक इंडोनेशिया प्रोडक्शन हाउस, दैट इज़ अ वॉचडॉग, जिसके चलते हुए इनको ये अवार्ड दिया गया, इस अवार्ड से नवाजा गया। इंडोनेशिया के अंदर बेसिकली जो भी इश्यूज आ रहे थे उन सबको डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ के थ्रू या फिर सच्चाई के पर्दे पे दिखाना, ये वॉचडॉग का इनिशिएटिव था। तो वॉचडॉग ने बेसिकली इसको आगे लेके आए। वॉचडॉग 2011 में बनाया गया था लोगों को ह्यूमन राइट्स, सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट के बारे में जागरूक करने के लिए, और यही ये करता आ रहा है, यही ये काफ़ी टाइम से करता आ रहा है, फॉल्स न्यूज़ को रोकता आ रहा है और लोगों को सच्चाई दिखाता आ रहा है, जिसी के चलते हुए वॉचडॉग को यहाँ पर रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन की तरफ से इस अवार्ड से नवाजा जा रहा है। तो दैट इज़ आवर 5th अवार्ड, दैट इज़ अ वॉचडॉग, अ ऑर्गेनाइजेशन, अ प्रोडक्शन हाउस, अ प्रोडक्शन हाउस, दैट इज़ अ वॉचडॉग। तो बेसिकली लोगों को सच के सामने लेके आना। इससे पहले भी अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों को अवार्ड मिल चुका है। लास्ट अगर मैं बात करूं, अगर हम इंडियंस की बात करें तो लास्ट जब ये अवार्ड दिए गए थे 2020 में, ये अवार्ड नहीं दिए गए, बट उससे पहले जब अवार्ड दिए गए थे तो भारत के एनडीटीवी के एक फेमस जर्नलिस्ट दैट इज रवीश कुमार साहब को ये अवार्ड दिया गया था। रवीश कुमार साहब को भी ये अवार्ड मिला है जब लास्ट टाइम अवार्ड दिए गए थे, रवीश कुमार साहब को अवार्ड मिला था। तो अभी 63rd टाइम ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिए गए हैं, 63rd अवार्ड दिए गए हैं। 2020 में नहीं दिए गए थे, 2021 में इन अवार्ड्स को दिया गया है। दे आर द रेमन मैग्सेसे अवार्ड। तो हमने डिस्कस किया रेमन मैग्सेसे अवार्ड। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग दीज अवार्ड्स यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में किसी भी तरह का डाउट पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना नहीं भूलिएगा। और फॉर द मोर अपडेट्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच।